इसमें 164 क्वेश्चन पूरा नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन 164 में ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उसमें कह रहे हैं कि उसका जो टोटल एक्सेलरेशन है वो हमेशा रेडियस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, एक आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो टोटल एक्सेलरेशन बनेगा इस तरह से। और कह रही है जो टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर है ये रेडियस से, यानी ये वाला एंगल थीटा 45 बता रहे हैं। ठीक है, ये जो एंगल है थीटा ये 45 बता रहे हैं। तो 45 एंगल तभी बना सकता है हमेशा, ठीक है, हमेशा बना रहा है 45 एंगल, तो ये तभी बना सकता है जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर हो। ठीक, ये तभी हो सकता है जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होता है डी वी बाई डी टी, वी यहाँ पे स्पीड है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी यहाँ पे स्पीड है। और जब ये दोनों बराबर होंगे तभी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन बीचों बीच से जाएगा, तभी वो रेडियस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं इनिशियल स्पीड जो कह रहे हैं वो वी नॉट है, और पूछ रहे हैं एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि करना कैसे है इसको। इक्वेशन हमारी यही है जो यहाँ बन गई है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो डी वी के नीचे आ जाएगा वी स्क्वायर, यानी डी वी की पावर -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/r इंटू डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इसमें टाइम का इंटीग्रेशन जाएगा, इसमें वेलोसिटी का, और इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने बताई थी वी नॉट, और फाइनल कुछ मान लेते हैं वी, और टाइम आपका 0 से t। तो इंटीग्रेट करते जाते हैं, तो वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी की पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट जाएंगी वी नॉट से वी, और इस तरफ हो जाएगा t बाई आर। ठीक, इस -1 को हम इस तरफ लेके आ सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/v, और ये हो जाएगा लिमिट्स आपकी वी नॉट से वी, और ये हो जाएगा -t/r। ठीक है, तो जब लिमिट्स डालेंगे तो 1/v माइनस 1/v नॉट जो है वो आपका आ जाएगा -t/r। ठीक है, वी नॉट को इस तरफ ले आते हैं, तो 1/v कितना आने वाला है, तो 1/v आपका आ जाएगा 1/v नॉट माइनस t/r। चाहे तो हम एलसीएम ले सकते हैं वी नॉट आर, तो ये आ जाएगा r माइनस वी नॉट टी, और ये आ जाएगा 1/v, तो v कितना आ जाएगा, तो v आपका मिलेगा वी नॉट आर अपॉन r माइनस वी नॉट टी। ठीक, ये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितनी देर में वो पूरा एक राउंड पूरा करेगा, और ये स्पीड को फिर हम क्या लिखेंगे ds बाई डी टी, और डी टी को इधर इस तरफ ले आ रहे हैं, तो वी नॉट आर अपॉन r माइनस वी नॉट टी जो है उसमें डी टी से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों तरफ क्या करेंगे अब इंटीग्रेट। आपसे पूछ रहे हैं एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो जो डिस्टेंस का लिमिट्स हैं वो 0 से लेकर 2πr तक जाएगी, और टाइम आपसे 0 से t, ये टाइम t पूछ ही रहे हैं आपसे। तो अब एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे और देखते हैं क्या आने वाला है। तो ds का इंटीग्रेशन बनेगा s, और लिमिट्स डालेंगे तो सिर्फ 2πr आ जाएगा। इसका जो इधर में वी नॉट आर तो कांस्टेंट है आपका, और 1 अपॉन r माइनस वी नॉट टी का इंटीग्रेशन होगा ln r माइनस वी नॉट टी, और जो मल्टीप्लायर होता है t का माइनस वी नॉट उससे डिवाइड कर देंगे, और लिमिट्स लगाई जाएंगी 0 से t। तो ये वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, इस r से ये r कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -2π यहाँ आ जाएगा। अब जब लिमिट्स डालेंगे तो ये आ जाएगा ln r माइनस वी नॉट टी अपॉन r। तो यहाँ से जब r माइनस वी नॉट टी अपॉन r निकालेंगे, r माइनस वी नॉट टी अपॉन r निकालेंगे, तो लॉग हटाएंगे तो उधर e रेज़ टू पावर -2π हो जाएगा। ये 2π है, 2r लिख गया गलती से, 2π है, ये 2π था ना, r से r कट गया था तो 2π बचा था ये। ठीक, अब r से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, r से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो r माइनस वी नॉट टी जो आपका आ रहा है वो आ रहा है r टाइम्स e रेज़ टू पावर -2π। थोड़ी और कैलकुलेशन है, वी नॉट टी को एक तरफ लाते हैं, r वाला टर्म उधर ले जाते हैं, तो r कॉमन आ गया, 1 माइनस e रेज़ टू पावर -2π आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे तो ये आ जाएगा r बाई वी नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर -2π। अब इतना बड़ा न्यूमेरिकल नीट के हिसाब से तो कैसे भी ठीक नहीं। ठीक है, इसमें दो बार इंटीग्रेशन है, पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का जनरल फंक्शन निकाला है, फिर वेलोसिटी से डिस्टेंस, या एक्सेलरेशन से पहले स्पीड का जनरल फंक्शन निकाला है, फिर स्पीड से डिस्टेंस कैलकुलेट करके हमने टाइम निकाला है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो शायद 2r बाई वी नॉट था, आप देख लेना कौन सा आंसर आपका मैच करेगा, देख लेना ए और बी में से कौन सा आंसर मैच कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्मूथ स्क्वायर प्लेटफॉर्म है, तो स्क्वायर शेप का बनाते हैं हम, ठीक है। टॉप व्यू देख रहे हैं इसका। स्मूथ स्क्वायर प्लेटफॉर्म में ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और इसमें आपने एक पार्टिकल को u से फेंका है थीटा एंगल पे, अर्थ के रिस्पेक्ट में। ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में और ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में। वो पूछ रहे हैं थीटा क्या हो ताकि ये जो पार्टिकल है ये a पॉइंट से फेंका गया है लेकिन ये b पे हिट कर दे। तो b पे तब हिट करेगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, अगर हम देखें प्लेटफॉर्म के ऊपर ही खड़े हो जाएं। तो जरा इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है u cos थीटा और इधर है u sin थीटा। तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो प्लेटफॉर्म रेस्ट में आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी पार्टिकल को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके। तो ये हमने डायरेक्शन अपोजिट करके वेलोसिटी दे दी। और आप चाहते हो ये सीधे बी पॉइंट को हिट करे, तो ये तभी हो सकता है जब ये वी और ये यू cos थीटा आपस में बैलेंस हो जाए, एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तभी ये इस पॉइंट बी को हिट कर सकता है। तो इसकी कंडीशन ये बन गई वी मस्ट बी बैलेंस्ड बाई यू cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू वी बाई यू। सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स v by u. So your answer will be B part. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ट्रेन इज ट्रेवलिंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल रेल एट द रेट ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड रेन ड्रिवन बाय विंड ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन फॉल्स एट ए वेलोसिटी ऑफ 12.5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक, तो ये मान लिया ट्रेन है और ये आगे की तरफ मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर का मतलब हुआ 90 इंटू 5/18 और इससे कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है। और जो रेन जो गिर रही है वो वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे गिर रही है और उसी डायरेक्शन में गिर रही है जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है, ये 30 डिग्री पे, और उसकी स्पीड जो है वो 12.5 है। उसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5 cos 30। cos 30 होता है √3/2 और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 12.5 sin 30। sin 30 होता है हाफ, यानी ये 6.25 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रेन। ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में जाते हैं वो तो रेस्ट में आ जाता है, तो ट्रेन तो आपकी रेस्ट में जाएगी और ट्रेन की वेलोसिटी हम रेन को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके, तो ये इस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी मिल जाएगी 25। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेन की जो वेलोसिटी आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी आ रही है 6.25 √3 और पीछे की तरफ ये जो वेलोसिटी आ रही है ये आ रही है 25 माइनस 6.25, तो ये आ जाएगा 18.75। अब ये एंगल कितना बनेगा, पहले एंगल निकाल लेते हैं फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगी, ठीक है, ट्रेन की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स से एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा जो यहाँ से बनेगा आपका वो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 18.75 डिवाइडेड बाई 6.25 √3। तो इससे ये कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, √3 से कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम्स, तो ये जो अल्फा आ गया वो 60 डिग्री आ गया। यानी ट्रेन जिधर भाग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेन आती हुई नजर आएगी 60 डिग्री एंगल पे वर्टिकल से। अच्छा, टोटल स्पीड कितनी, मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, तो वो हो जाएगा √18.75 का स्क्वायर प्लस 6.25 √3 का स्क्वायर। तो इसमें से हम ऐसा कर सकते हैं कि 6.25 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर जो बचेगा वो 3 का स्क्वायर या 9 हो जाएगा और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर 12 बचा। 12 को 2√3 लिखा जा सकता है, तो हो जाएगा 6.25 इंटू 2√3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 हो जाएगा √3, या फिर इसी को हम आंसर के हिसाब से 25/2 टाइम्स √3 ले सकते हैं। तो ये बनेगा इसका मैग्नीट्यूड और ये बनेगी उसका एंगल। ठीक, तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। 60 डिग्री पे आ रहा है, ट्रेन के मोशन जिधर है उससे दूसरी तरफ आ रहा है और कितनी वेलोसिटी आ रही है 25 √3/2।